जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। स्वागत है आपका पेपर चल रहा है एनडीए पर जीत पर। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरे को मैं बच्चों के लिए बताना चाहूंगा कि भाई सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, क्योंकि काफी बच्चे यार किसी भी कारण से जो तैयारी नहीं कर पाए हैं या फिर वो साइड में एग्जाम ये दे रहे हैं कि सर क्या सेफ स्कोर होना चाहिए कि मैं इतना स्कोर कर रहा हूं और मेरा एनडीए का एग्जाम आसानी से निकल जाए। मैं तुम्हें ना डिटेल में बताता हूं सारा कुछ, किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है और कैसे सेफ स्कोर डिसाइड होता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें ना फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स होते हैं जो सेफ स्कोर को अफेक्ट करते हैं। देखो, अगर मैं बेटा बात करूं मैथ की, तो मैथ में ना या तो बेटा कट ऑफ पड़ती है 75 मार्क्स की, मतलब आपको मिनिमम 75 मार्क्स लाने होते हैं, तो जो कि आपके बनते हैं करीब 30 क्वेश्चन करीब आपके बन जाते हैं, है ना। 2.5 से करोगे तो करीब इतना बन जाता है। या फिर आपके करीब 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स की, या तो इतने की पड़ती है या तो इतने की पड़ती है, जो कि आपके 60 करीब आप गिन लो कितने क्वेश्चन आपके अप्रोक्सीमेट पड़ते हैं। अगर पेपर मुश्किल आ गया, मतलब मैथ का सेक्शन अगर मुश्किल आ गया तो इतना चला जाएगा, अगर नॉर्मल आया तो इतना चला जाएगा। लेकिन मैथ का पेपर ज्यादा डोमिनेंट रहता है, मेरे को ऐसा मानना है एनडीए के अंदर। क्यों ऐसा इसलिए डोमिनेंट है, क्योंकि पहला पेपर मैथ का होता है, और अगर पहला ही पेपर अगर बच्चे का अच्छा नहीं जाता ना, तो शाम का पेपर मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है वो बेचारा खराब ही करके आता है। तो अगर पहले पेपर में 100 या 120 अच्छा स्कोर बन जाता है, अगर मैं बात करूं, तो जो एवरेज बच्चा लेकर आते हैं ना मैथ्स के अंदर, वो समझ लो 90 से लेके 110 के बीच में लाते हैं मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम। और उसके बाद जो बिल्कुल कट ऑफ पे रुक जाते हैं वो बच्चे बेटा 75 से लेके 90 के बीच में रहते हैं। ये ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चों में देखने को मिलता है, और जो आखिरी में पढ़ रहे होते हैं जस्ट ट्राई के लिए, वो इतने में देख के रहते हैं। डन। अभी ओवरऑल स्कोर भी बताता हूं। बात करें तो बेटा जीएटी की, तो ओवरऑल स्कोर की बात हो रही है। अभी हम बात कर रहे हैं सेफ स्कोर, यानी कि टोटल कितना लाना है। 900 में से सर बताओ टोटल 900 में से कितना लाना है वो बताओ। अगर टोटल की बात हो रही है तो हमारा मैथ भी काउंट होगा और उसके अंदर जीएटी भी काउंट होगा। अब मैथ का मैंने आपको बता दिया, या तो ये 75 पड़ेगा या ये बनेगा, या तो बच्चा 75 भी ले आते हैं, काफी बच्चे होते हैं 75, कुछ 60 के ऊपर ही अटके रह जाते हैं जिनका मैथ्स वीक है। बात आ जाती है, फिर सारा गेम आ जाता है जीएटी के ऊपर। जीएटी में बेटा बात करें तो साइंस इंग्लिश बच्चा ज्यादा फोकस करता है, और जीएस बेटा करते तो हैं लेकिन ज्यादा वहां पे स्कोर कर नहीं पाते हैं, हर बारी नेगेटिव आंसर करके आते हैं। ज्यादा से ज्यादा 20 भी कर ले आते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है करंट अफेयर मिला के, नहीं तो 15-16 पे सब अटक जाते हैं। इन दो सेक्शनों पे सब डिपेंड करते हैं, साइंस और इंग्लिश में। जैसे आपने भी पिछला पेपर देखा, उसमें साइंस को बेटा उन्होंने थोड़ा सा टफ बना दिया था एनडीए 2026 के अंदर। तो ओवरऑल फिर बच्चे, आपको पता ही था कितनी कंट्रोवर्सी हुई, कोई 260 बोल रहा था, कोई कट ऑफ 240 बोल रहा था, वो तो अभी आएगी जो तब पता चल जाएगी, कोई 290 बोल रहा था, अलग अलग सब बच्चों का चल रहा था। तो सारा सेफ स्कोर ना टोटल सब कुछ आखिरी में आके डिपेंड कर जाता है जीएटी पे। क्योंकि अगर बच्चा मैथ्स के अंदर बेटे सिर्फ अगर 80 मार्क्स स्कोर कर रहा है, सिर्फ 80 मार्क्स अगर वो स्कोर कर रहा है, तो 300 तक भी पहुंचने के अंदर, 300 तक भी पहुंचने में अभी उसको 220 मार्क्स चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द पैटर्न ये देखा जाता है, ये आता है 9-10th लेवल का। तो यहां पे बच्चा बूस्ट करता है। यू वोंट बिलीव, कई बार बच्चे इसमें 400 तक सिर्फ जीएटी के पेपर में ले आते हैं। यस, 400 आप में भी कई बच्चे लाए होंगे। ठीक है, तो कई बार अगर यहां पे कम हो गया, मान लीजिए ये मुश्किल आ गया, अगर ये मुश्किल आ गया तो मान लो यहां पे आप बच्चा लेकर आया सिर्फ 150 मार्क्स, तो 150 और आप 80 आप ऐड करोगे तो कितने पे चले गए आप, समझ गए आप, 230 के अराउंड पहुंच गए हो। तो ओवरऑल टोटल स्कोर डिपेंड करने में जीएटी का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। लेकिन मैं ये पेपर का अगर डिफिकल्टी की बात करें ना, यहाँ इस बार ही आपको साइंस मुश्किल देखने को मिला, लेकिन 9-10 ही बेटा एवरेज पैटर्न रहता है, इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यहां बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, इस बारी भी देखने को मिली थी, पिछली बारी भी देखने को मिली थी, हर बारी देखने को मिली थी। तो यहीं से ही बच्चा अटक जाता है। कई बार जो बच्चे कह रहे होते हैं मेरे बन तो 400 रहे हैं लेकिन मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया, वो मैथ के शायद अपने सही से काउंट नहीं करता, मैथ के शायद उसके कट ऑफ ही नहीं क्लियर होती है। ये मैंने करीब 70-80% केसेस में बच्चों के साथ देखा है। आई बात समझ। तो ये भी महत्व करता है टोटल स्कोर काउंट करने में, ये भी बेटा महत्व करता है। जिसके अंदर ओवरऑल स्कोर की अगर मैं बात करूं तो जीएटी का ज्यादा महत्व होता है कि जीएटी का पेपर कैसा आया है। अगर मुश्किल आया होगा तो बेटा आपका टोटल स्कोर कम कर जाएगा, अगर ज्यादा आया होगा, आसान आया होगा, तो फिर एवरेज स्कोर आपका ऊपर बढ़ जाएगा। तो अभी इन्हीं सबको देखते हुए मेरे को जो बेटा लगता है, जैसे आपने ये देखा होगा लिस्ट में आते हैं 792 रिकमेंडेड बच्चे, आप देखते हो कि रिकमेंडेड यानी कि जो रिटर्न क्लियर करने के बाद आगे एसएसबी देने जाते हैं, एसएसबी कहीं और से पढ़ते हैं, कैसे भी पढ़ते हैं या खुद से तैयारी भी करते हैं, है ना, रिटर्न क्लियर करने के बाद उसमें से 792 की ऑलमोस्ट लिस्ट आती है इतने के बराबर। लेकिन सीटें कितनी होती हैं, सिर्फ और सिर्फ सीट्स कितनी होती हैं, सिर्फ की सिर्फ
400 सीट तो कैसे मिलेगा। तो अब यहाँ से छटनी शुरू होती है, यानी कि जो बच्चा मेडिकली आउट हो जाते हैं, कुछ बच्चे खुद ही बैकआउट कर जाते हैं, कुछ बच्चों को अपनी वाली फील्ड नहीं मिलती तो वो नहीं जाते हैं, तो ऐसे करते 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 400 बच जाते हैं। तो बात आती है ये जो 400 वाले बच्चे हैं ना, इनको हम बोलते हैं मेरिट इन। ये जो 400 को जिनको कॉल लेटर आ गया ना, मतलब जिनको बेटा ज्वाइनिंग लेटर आ गया, उन्हें हम बोलते हैं मेरिट इन। बाकी के जो ऊपर के बच गए ना आपके 392, वो आपके हो गए मेरिट आउट वाले। तो अगर हम टोटल स्कोर की बेटे मैं बात करूं, जो बच्चा सिर्फ कट ऑफ के लिए लड़ रहा होता है कि यार मेरे पे कट ऑफ बन जाए, तो वो आज के टाइम पे 300 से 310 भी इनफ है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ पिछले 1.5 साल के पेपरों को देखते हुए, क्योंकि एक जमाना था बेटे एनडीए के एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा होते थे। यू वोंट बिलीव 5 से 6 लाख एक बार एप्लीकेशन पहुंच गए थे यूपीएससी एनडीए के एग्जाम के। ठीक है, 2020-21 की बात करो, जब जब अवेयरनेस बहुत हुई थी, तब कंपटीशन बहुत बढ़ गया था, बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। लेकिन अभी थोड़े एप्लीकेशन भी कम है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा कम हो गया है, सीरियस होकर पढ़ने वाले एनडीए के अंदर बहुत कम तादाद हो गई है, बहुत ज्यादा कम जो सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। मोस्टली बच्चा अदर एग्जाम्स की कर रहा है, साइड में इसका भर रहा है। 11-12 की मैं बात करूं तो डन मोस्टली मेरे को जो देखने को मिलता है कि भाई बच्चे भी बताते हैं कि बहुत इसका वो मतलब अभी अगर देखें तो कंपटीशन काफी कम हो गया है, तो कम ही बच्चे हैं, सीरियस वाले भी बहुत ही कम है। छोटा सा क्वेश्चन भी होता है वो उनको मुश्किल लगता है। जो एक एनडीए 2026 की भी हम बात करें, इतने सारे क्वेश्चन मैंने जो 2 तो 3-3 सेकंड की ट्रिक्स में कराए, वो उनको टफेस्ट क्वेश्चन लग रहे थे। समझ रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि सीरियस होकर पढ़ने वाले बहुत कम बच्चे हो गए, कंपटीशन बेटे बिल्कुल खत्म सा हो गया है, ये समझ के चलो। तो कट ऑफ के लिए इतना भी स्कोर आपके लिए 900 में से बोल रहा हूं इनफ होगा, यानी कि मैथ्स प्लस जीएटी मिला के। लेकिन अगर आप मेरिट इन होना चाहते हो 360, हाँ मैं ही पहले 400 बोला करता था, मानता हूं इस बात को। 400 से ऊपर लाओगे सेफ रहोगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है, और ऊपर जाओगे तो सेफ ही रहोगे। लेकिन एक मिनिमम बाउंड्री भी बता रहा हूँ, 360 से ऊपर भी हमारे काफी सारे बच्चों के भाई साहब कॉल लेटर मतलब ज्वाइनिंग लेटर आगे हैं, मेरिट इन में हो गए। देन ये स्कोर आज के टाइम पे एक बड़ा एक जेन्युइन स्कोर माना जा रहा है। कभी एक टाइम पे बेटा 420 430 भी माना जाता था। गर्ल्स के लिए अगर हम बात करें तो बेटा गर्ल्स भी इसी के अराउंड आप समझ लीजिए, ऊपर अराउंड गर्ल्स के लिए अगर हम करें तो इतना हो जाएगा। अगर पास में रहना चाहती हैं तो इधर अगर आप जाती हैं तो बेटा गर्ल्स के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये आप समझ लो, उनको 400 के अराउंड पहुंचना पड़ेगा। ये बेटे गर्ल्स के लिए हो जाएगा, उनको बेटा 400 के अराउंड पहुंचना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये सेफ स्कोर होगा। बाकी आपका क्या कहना है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी भाई चैनल पर लगातार सीरीज चल रही है, सब्सक्राइब करके रखना। मिलता हूं अगले अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।